कि भैया दिल टूटने पर ज्यादा दारू मत पीना मेरे दोस्त, यही दारू पहले तुम्हारा दिल को और फिर तुम्हारी जान ले डूबेगी। लोग अधिकतर रात में शराब या फिर अल्कोहल कंज्यूम क्यों करते हैं? अब आप बोलोगे कि एक ऐसा टॉपिक लेकर आ गए, बट इसका एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट और एस्ट्रोलॉजी से इसका बहुत बड़ा रिलेशन आपने भी नोटिस किया। वैसे बेवड़ों को कभी कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी पी लेते हैं, बट नॉर्मल इन द मोस्ट ऑफ द केसेस में आप भी नोटिस किए होंगे कि अधिकतर लोग रात में ही अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। वो क्यों करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैं आपको समझाता हूँ। जो दारू रात में पीने का जो समस्या कई लोगों के लिए तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हो गई है, उसका रिलेशन टोटल है सन एंड राहु से, सूर्य और राहु से। ये फोटो आप देख रहे होंगे, ऐसे कोई डराने या डरने वाला फोटो नहीं, भूत ऊत का नहीं है। ये जैसे है कि ये सन है, ये बस राहु से खा रही है। क्लिप्स को समझाया गया कि क्लिप्स लगता है जब, या फिर सोर आपने भी देखा होगा ग्रहण जब लगता है कुछ टाइम के लिए सन की रोशनी ब्लॉक हो जाती है। तो देखिए राहु एक ऐसा पॉइंट, एक मैथमेटिकल पॉइंट है जिसे इक्लिप्स कहा गया है। अब राहु को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि राहु इज इक्वल टू इक्लिप्स, ठीक है। अब इक्लिप्स जब आता है तो सनलाइट ब्लॉक हो जाता है, यानी ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट का ब्लॉकेज हो गया यानी शैडो का रोल बढ़ गया, तो हम शैडो को कहेंगे लैक ऑफ प्रॉपर सनलाइट, जो कि यही ब्लॉकेज ऑफ सनलाइट कहा गया, दोनों एक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब शैडो आता है या फिर लैक ऑफ प्रॉपर लाइट होता है, प्रॉपर लाइट नहीं आता, तब इंसान को कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इल्यूजन ज्यादा होता है, और इसी को कहा गया है राहु। ये राहु वही है जब इंसान कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाता है, इल्यूजन्स होने लगते हैं। पीने के बाद इल्यूजन्स ही होते हैं, आपका प्रॉपर विजन कुछ रहता ही नहीं है, तो उस समय राहु आपको रूल करते रहता है। अब इसमें आ जाएंगे सन हेट्स राहु। ये दीदी को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। सन हेट्स राहु, या फिर इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि राहु हेट्स सन। रीजन, आप ये चीज नोटिस किए होंगे, जब सन पीक पे रहता है दोपहर के टाइम, 12-1 बजे तक का टाइम इमेजिन करिए, आफ्टरनून में 12-1 बज रहे, सन एकदम पीक पे है, सन आपके सर के ऊपर ही है, आप यहां पर खड़े हुए हैं। उस वक्त आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो परछाई बनती है, जो शैडो बनती है, वो बहुत छोटा बनता है जब सन एकदम आपके सर के ऊपर रहता है, पीक में रहता है। तो जब सन स्ट्रांग रहता है, जब सबसे ज्यादा तेज रहता है, धूप सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तब राहु सबसे ज्यादा छोटा रहता है। यानी जब सन स्ट्रांग रहेगा तब राहु वीक रहेगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। अब आता है कि अल्कोहल इज कंसिडर्ड एज राहु। अल्कोहल को राहु से जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया? अल्कोहल बनता कैसे है? ग्रेन्स को सड़ाकर, लिक्विड में कोई प्रोसेसिंग होता होगा जिसमें ग्रेन सड़ते हैं। तो जब भी कोई लिक्विड, अगर आप घर पे एक बॉटल पे पानी भी भर के रख दे रहे हैं, नॉर्मल पानी, गंगा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा प्योरेस्ट, उसको साल भर भी रख दो नहीं खराब होगा, बट नॉर्मल पानी, टैप वाटर को आप एक ग्लास या फिर बॉटल में भर के रख रहे हैं, जब वो सड़ जाएगा कुछ दिन बाद, उस पर राहु रूल करेगा। क्यों? क्योंकि चीजें उसके अंदर की जो सब्सटेंसेस है वो सड़ गई है। तो अल्कोहल बनने का भी प्रोसीजर सेम रहता है, ग्रेन्स को लिक्विड या किसी में डाल के सड़ाया ही तो जाता है, इसलिए अल्कोहल को कंसिडर किया गया है राहु। तो अल्कोहल इज कंसिडर एज राहु। तो राहु को अभी हम लोग कंसिडर क्या किया है कि कंफ्यूजन, इल्यूजन, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं इक्वेशन, इस इक्वेशन में कि अल्कोहल को राहु माना गया है, तो मोर राहु इज इक्वल टू मोर कंफ्यूजन, या फिर आप ये कह लीजिए मोर अल्कोहल इज इक्वल टू मोर कंफ्यूजन, और मोर कंफ्यूजन इज इक्वल टू लैक ऑफ प्रॉपर विजन। जब आप अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, राहु ज्यादा रूल करने लगता है, आपके विजन्स बिगड़ने लगते हैं, और लैक ऑफ प्रॉपर विजन हुआ तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। और फिर जब स्टेबिलिटी खत्म होता तो एक समय ऐसा था जब आप अल्कोहल के एडिक्टेड हो जाते हो, आप बिना अल्कोहल के आपका दिन ही नहीं निकलता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि पीने के बाद ही काम का शुरुआत करते हैं, और जो एडिक्टेड रहता है उसका फिर ऐसा रहता है कि काम निपटा के रात में पीता है, बट कहीं ना कहीं वो आदी हो जाता है उसके। तो ये राहु का कमाल रहता है, राहु पूरा हावी रहता है। अब सन की बात कर ले हम, सन सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है आफ्टरनून में, जैसे हम अभी पढ़े हैं 1 से 2, लगभग 12 से 1 बजे के बीच दोपहर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है सन। इस टाइम पे अगर किसी नॉर्मल इंसान को कोई जाके बोले ना, भाई दारू, भाई पैक, भाई आज होगा, मैक्सिमम लोगों को, बेवड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो लोग कभी कहीं भी बैठ जाते हैं, बट मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई क्या रहा है? अरे अभी दोपहर में थोड़ी ये सब बात कर रहा है। भैया क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उस वक्त सन स्ट्रांग रहता है, और जब आपका सन स्ट्रांग रहेगा तो इंसान की एथिकल क्वालिटीज स्ट्रांग रहेगी, उस समय एथिकल क्वालिटीज बढ़ जाती है इंसान की। अरे नहीं अभी नहीं, दोपहर में, पागल हो गया है क्या? फिर जैसे ही सन डूबता है, सूरज ढलता है, दिन ढलता है, सन की लाइट फिर से कम होने लगती है, एथिकल क्वालिटीज भी कम होने लगती है। फिर फोन आता है, हाँ भाई बैठना है आज, ये करना है आज, वो करना है आज, फिर यहां से डामाडोल चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर सनलाइट खत्म होता है, भैया राहु का रोल जागता है।
अब ये तो आप लोग समझ गए कि सनलाइट और इसका मतलब राहु और सन का रोल अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, कि रात में इंसान क्यों पीता है। अब सन का बहुत, ये एक्चुअली ये वाला हार्ट नहीं बनाना था मुझे, साइंस वाला हार्ट की जरूरत थी, बट कोई ना, आप समझ जाइए कि सन का रिलेशन हार्ट से भी है। कैसे? अब जो सन है वो सोलर सिस्टम में अगर देखेंगे तो सारे प्लैनेट्स का हार्ट है, क्योंकि सन की वजह से सारे जो प्लैनेट्स उनका रिवॉल्यूशन तय हो रहा है और उस पर डिपेंड है, तो वो हार्ट है। सन है तभी प्लैनेट्स प्रॉपर रिवॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे आपका हार्ट है, साइंस वाला हार्ट आपके अंदर है, तभी आप प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। हार्ट नहीं रहेगा, आप नहीं रहोगे। तो सन को, जैसे कि पूरे सोलर सिस्टम में सन हार्ट है, वैसे ही आपके बॉडी का हार्ट बहुत ज्यादा, मतलब आपका स्ट्रांग जितना ज्यादा सन रहेगा, आपका हार्ट जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा मत पियो, मर जाओगे। और इसलिए मैंने ये चीज कहा है कि भैया दिल टूटने पर ज्यादा दारू मत पीना मेरे दोस्त। यही दारू पहले तुम्हारा दिल को और फिर तुम्हारी जान ले डूबेगी।